नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के कार्यपत्रक 18 का वीडियो, जिसमें आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत की एक कविता दी हुई है, भगवान के डाकिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि भगवान के संदेशवाहक यानी भगवान के डाकिए कौन होते हैं। भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन लोग संदेशवाहक का यानी डाकी का कार्य करते हैं, इस कविता के माध्यम से जानते हैं। क्या लिखा है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बेटा क्या कहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। संदेशवाहक का तात्पर्य है संदेश को किसी एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो पक्षियों के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी जैसे हमें अगर एक देश से दूसरे देश को जाना होता है तो कुछ हम अपनी मर्जी से जब मर्जी नहीं जा सकते, परंतु जो पक्षी होते हैं या बादल होते हैं उनके लिए कोई सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो नहीं समझ सकते हैं, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं कि वो क्या संदेशा देना चाहते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। इन संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है और हमें पता चलता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। यानी अगर एक देश के समुद्र की भाप बनकर बादल बने हैं, उड़कर भाप बने हैं, बादल बने हैं, तो वह ज़रूरी नहीं है कि उसी देश की सीमाओं के अंदर ही वर्षा करेंगे। वो दूसरे देश में जाकर भी वर्षा कर सकते हैं, वहाँ की धरती को भी हरा भरा कर सकते हैं, जिस पर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिल सकते हैं। तो इस प्रकार महसूस होता है कि एक देश के बादलों ने दूसरे देश में वर्षा की और वहाँ पर भी सुगंध फैला दी। तो बेटा यही दिया हुआ था अभी इस कविता में। उसके बाद देखते हैं कि इसके शब्द अर्थ दिए हुए हैं। तो डाकिए या संदेशवाहक जिसे कहते हैं, सौरभ का अर्थ है महक या सुगंध या खुशबू, कुछ भी कह सकते हैं। आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को भी समझ लिया होगा। तो अब आइए इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से पक्षी शब्द कौन सा पर्यायवाची नहीं है, यानी पक्षी शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है जो आपको दिए हुए हैं। क ऑप्शन है खग, ख में भी खग ही लिखा है, ग है विहग और घ है नाग। तो खग और विहग पक्षी को ही कहते हैं और ये नाग जो है वो पर्यायवाची नहीं है पक्षी का। प्रश्न 2 में निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छाटिए। महक, सौरभ, खुशबू, ये सब सुगंध के ही अन्य नाम हैं और ये दे रखा है दुर्गंध, जो कि सुगंध का विलोम शब्द है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें विलोम शब्द ही छांटना था। तो सही उत्तर होगा दुर्गंध। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 है, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है। भगवान के डाकिए से कवि का आशय है भगवान के संदेशवाहक। ठीक है, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का आशय है भगवान के संदेशवाहक। ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 4,
कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। तो अभी जैसा कि हमने ऊपर की पंक्तियों में पढ़ा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनके लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। हमने देखा था ना ऊपर की पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं, तो ये एक देश से दूसरे देश महादेश को जाते हैं, तो यानी इनके लिए जो सीमाएं हैं वो बाधक नहीं होती। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? पक्षी और बादल। ठीक है जी। उसके बाद प्रश्न 5, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इस पंक्ति का भाव लिखना है। तो ऊपर के पैराग्राफ में जैसा कि दिया हुआ है कि इसका क्या अर्थ है कि एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। ठीक है, तो एक देश के समुद्र से भाप बन रहा है पानी और दूसरे देश में वो वर्षा के रूप में गिर रहा है। इस पंक्ति से यह आशय है। ठीक है जी। उसके बाद आपको एक गतिविधि दी हुई है। उस गतिविधि में आपको दिया हुआ है कि उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। आपको वो एक अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखने हैं। तो जैसा कि संदेश मिल रहा है भगवान की तरफ से कि पक्षी और बादल यानी कि प्रकृति के अवयव, जब हम कोई भेदभाव नहीं करते तो मनुष्यों को भी उनसे सीखना चाहिए और आपस में लड़ने की बजाय प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के संकट में काम आना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर आधारित आप अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ आपको लिखना है। तो उसके बाद आप अपनी कक्षा के ग्रुप में भेज सकते हैं। तो बेटा ये आज की वर्कशीट थी। उसके बाद कोविड संबंधित उचित व्यवहार, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। आज की वर्कशीट में इतना ही। नमस्कार।